प्यारे बच्चों, आज हम एक नई कहानी लेके आए हैं। देखो, आज समाज में कितनी गलत संगति का असर हम लोगों पे पड़ता ही है। तो हम अच्छी संगति में बैठते हैं तो अच्छा उसका फल मिलता है। गलत संगति में, जैसे कि कोयले की खदान में अपन जाते हैं तो काला अपना रंग होता ही है। तो इसलिए अपन जैसी संगति में अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो अच्छा उसका प्रतिफल मिलता है, खराब लोगों के साथ खराब प्रतिफल मिलता है। उसकी एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि अंडे में से दो तोते निकले और दोनों तोते जब उनके पंख आए तो उनके वो निकल के भागे इधर उधर। तो एक तोता तो अच्छे संतों के आश्रम में चला गया। वहाँ पे संत लोग दाना डालते थे, वो दाना चुगाना पक्षियों को अच्छे से वो करते थे, तो वो वहीं पेड़ पे रहने लगा। एक तोता जो चोर लोगों के बीच में चला गया, वो चोरों ने पाल लिया उसको। अब ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। तो चोरों का काम क्या था कि मारो काटो, इसको लूट लो उसको लूट लो, यानी ऐसी बातें वो रात दिन करते थे। तो वो तोते पे भी उसका प्रभाव पड़ा। तो वो जब बोलना सीखा, उसकी बोली निकली, तो वो बोलना सीखा तो वो यही बोलता, मारो काटो, इसको पकड़ लो, इसका सामान छीन लो, इसका ये कर लो, ऐसा ही करता रहे। वो जो संतों के यहाँ पे गया तो वो है ना, वहाँ पे संत लोग मंत्र बोलते थे, यज्ञ करते थे, बहुत सारी बातें। तो वो तोता बैठा वहाँ पे, और उन्होंने पिंजरे में भी बंद नहीं किया था, उन्होंने चोरों ने तो पिंजरे में बंद कर दिया था। वहाँ खुले में वो सुनता रहता, अच्छी बातें सुनता, अच्छी श्लोक सुनता, नहाने के तो मंजन करने के तो क्या बोले सारे श्लोक वो सीख गया। अब है ना क्या बोले ये जो गंदी गालियाँ देता, वो आपस में गाली दे के बात करते थे तो वो गालियाँ देता। ऐसे बहुत दिन तक चलता रहा। एक बार एक राजा वहाँ पे शिकार खेलते जंगल में गए। अब जंगल में गए तो उनको प्यास लगी, तो एक उनको खंडहर जैसा दिखा, तो उन्होंने कहा यहाँ शायद कोई लोग रहते होंगे। तो वो खंडहर के पास गए, वहाँ देखा तो वो चोर तो चोरी करने गए थे। जब तक है ना वो तोता था, वो तोता ही क्या बोलता रहे, अरे मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, इसके गले से माला छीन लो, चेन छीन लो, ये सब घोड़ा छीन लो, पकड़ो पकड़ो, और गाली देने लगा। तो वो राजा ने कहा कि इनके यहाँ का तोता ही ऐसा है कि यहाँ के लोग कैसे होंगे। तो उन्होंने राजा थोड़े डर गए, उन्होंने कहा यहाँ पे ठीक नहीं रुकना। उन्होंने घोड़ा उठाया और वो चल दिए। अब चले गए तो थोड़ी दूर पे अच्छे पक्षियों कलरव करते हुए दिखे और अच्छे बाग बगीचे और एक कुटिया बनी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जाके देखते हैं। अब वहाँ पे गए तो प्यास लग रही थी राजा को। उन्होंने कहा कि पानी मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो वहाँ पे भी संत लोग है ना स्वाध्याय करने जाते थे, बाहर जाते थे। तो उस दिन वो कहीं गए थे, इतने में वहाँ पे तोता बैठा आम के पेड़ के ऊपर। वो तोता बोले, आइए आइए महाशय जी, थोड़ा जल पीजिए, थोड़ा फल खाइए, आइए आइए, ऐसा इतना अच्छे मधुर स्वर में बोला। तो उन्होंने कहा कि यही तोता अभी वहाँ गाली दे रहा था और यही तोता अब यहाँ पे आके, तो मेरे को तो लगता है किसी की माया है यहाँ पे। वहाँ पे अच्छा खंडहर था, यहाँ पे अच्छा वातावरण बना लिया, हो सकता है कोई मेरे साथ चाल चल रहा। तो उन्होंने इतने में संत लोग आ गए। तो उन्होंने कहा कि तो प्रणाम करा उनको राजा ने, और उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी यही तोता इतना गंदा गाली दे रहा था, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, काट डालो, इसको ये कर दो, और अभी यही तोता अभी बोल रहा आइए आइए महाशय महाशय जी, आइए जल पीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। तो उन्होंने संत ने कहा कि ये उनकी गलती नहीं है, वो ये दोनों भाई हैं, पर ये गलत लोगों की संगति में गया तो ये गलत आचरण सीख गया एक तोता, और एक तोता हमारे यहाँ पे आ गया। तो ये मंत्रों को रोज सुनता है, अच्छी बातें सुनता है, अच्छे सब श्लोक सुनता है। तो ये अच्छी बातें सीख गया। वो रात दिन गाली चोरी डकैती ऐसी बातें सुनता है, तो वो उस पर वो प्रभाव पड़ा।
तो ये वातावरण का, मेरे बच्चों, वातावरण का प्रभाव बहुत पड़ता है। अपन कौन सी संगति में बैठे। माता पिता को भी बचपन में 14 से 20 साल तक अपने को ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चा अपना कौन सी संगति में बैठा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो ये सब हमको सीखने की, ये कहानियाँ हमको शिक्षा देती है कि हमको ध्यान रखना है कि ये हमारा बच्चा कहाँ पे बैठा है, कहाँ नहीं। तो बच्चों अच्छे लोगों के साथ बैठने से अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। इस कहानी से और क्या शिक्षा मिलती है संगत के ऊपर? तो संगति का ही परिणाम मिलता है कि संगति अच्छी करो, और संगति अच्छी करने से अपन अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों के जैसे उत्साहवर्धक लोगों के साथ, और अच्छे अच्छे, तो वैसे ही उतने पे प्रभाव पड़ता है।